हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 क्लास 9 गणित। और पार्ट 1 के अंदर हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे। पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चन करेंगे 6.1 कंप्लीट। हमारे पास है क्वेश्चन फाइंड द पैरामीटर। हमें शेप्स के पैरामीटर फाइंड आउट करने, कैसे करना है ध्यान से समझना। हमारे पास क्या है, दो लाइनें ये वाली होगी और सेमी सर्कल ये वाला और सेमी सर्कल ये वाला, दोनों को मिलाने पर एक सर्कल बनता है। ठीक है। अगर हम पैरामीटर निकालना हो, पैरामीटर ऑफ शेप, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये टू लाइन है। हमारे पास क्या है, टू लाइन। अगर ये 80 है तो ये भी 80 है। 80 + 80 160 प्लस 1 सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर। अगर दो सेमी सर्कल को मिला दूं तो बन जाएगा 2 पाई आर। ओके। 160 + 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई। अब हमें चाहिए रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, मान लो ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल का ये डायामीटर जो है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख दो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 60 मीटर, यहाँ मीटर है, 60 मीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 60/2। हमारे पास रेडियस कितना आएगा, 30 मीटर। ओके। तो ये बना 160, यहाँ पे लगा दो 30 प्लस अपॉन में 7, 22 जा 44, 44 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 320। इसके नीचे लगा लो 1 इज इक्वल टू 7 एल्शियम हुआ, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 ही बनेगा। 7 160 से मल्टीप्लाई करने पे 1120 और प्लस 1320 हमारे पास है। दोनों को एडिशन करने पे 2440, दोनों का एडिशन करने पे 2440 अपॉन 7 मीटर, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि दो लाइनें हैं। सेकंड क्वेश्चन में दो लाइनें हैं, एक तो वन ये, सेकंड वाली ये वाली। एक स्मॉल सेमी सर्कल है, एक लार्ज सेमी सर्कल है। तो दो सेमी सर्कल, टू लाइन। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो लाइन्स है वो कितनी है, 2। ओके। डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके। उसके बाद रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 80/2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं, सॉरी 8/2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर क्या आएगा, स्मॉल रेडियस। स्मॉल सेमी सर्कल को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और लार्ज सेमी सर्कल को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब लिखते हैं डायामीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल कितना है, 12। रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू 12/2 सेंटीमीटर। ये बनेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारा स्मॉल आर, ये हमारा कैपिटल आर रेडियस आ गया। अब क्या करना है, देखो अगर हमारे पास टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 है, ये 8 है, तो ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, क्योंकि 8 + 2 करने पे 12 बनता है। ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास पैरामीटर निकालने के लिए, पैरामीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू 4, 2 + 2 4 प्लस स्मॉल सेमी सर्कल पाई आर, स्मॉल आर लिखना है यहाँ पे, और जो लार्ज सेमी सर्कल है तो कैपिटल आर लिख देना। ओके। अब क्या करना है,
हमारे पास 4 प्लस पाई कॉमन निकाल लो, आर प्लस आर। 4 इज प्लस पाई, स्मॉल आर कितना था, 4 था। 4 प्लस कैपिटल आर कितना है, 6। तो 4 प्लस पाई 10। ओके, 4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220/7। कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो 7, 7 को 1 से डिवाइड किया 7 मल्टीप्लाई करेंगे 28, और इधर हमारा सेम ही रहेगा बिकॉज नीचे 7 है। ओके, इज इक्वल टू ऐड करने बनेगा 248/7 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसमें देखो हमारे पास 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल एंड 4 सेमी सर्कल है। क्लियर है, 4 सेमी सर्कल। और हमारे पास 1 सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 10 है। तो यहाँ पे लिख दो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना हमने, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 सेमी सर्कल है ना, तो 4 पाई आर। अगर 2 सेमी सर्कल होते तो 2 पाई आर, अगर 3 सेमी सर्कल होते तो 3 पाई आर। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस कितना था, 5। ओके, इज इक्वल टू 22 4 जा 88/7 और 5 के नीचे कुछ नहीं तो अपनी तरफ से 1 लगा दो। 88 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 440/7 सेंटीमीटर। हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर निकल कर आ जाता है। इसके बाद हमारा इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है। ओके, और इसके ट्रायंगल के अराउंड में हमारे 3 सेमी सर्कल है। तो सिंपल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, कट कर 2 बने 2, 2 6 12। उसके बाद हम निकालना है पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सेमी सर्कल है तो हम लिख देंगे 3 पाई आर। ओके, हम क्या लिखेंगे, 3 पाई आर। हम क्या लिखेंगे, 3 पाई आर। तो 3 तो मेरे पास है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास कितना है, 6 है। उसके बाद है 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66/7, ये 6/1। 66 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 396 अपॉन कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कैसे करना है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल है, 1 2 3 4 सेमी सर्कल है। इन 4 सेमी सर्कल का जो डायामीटर है वो 14 है। ओके, तो मैं कह सकता हूं डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस इज इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर कट करने के बाद। उसके बाद हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4 क्वाड्रेंट। हमारे पास क्या है, 4 सेमी सर्कल है, 1 2 3 4 और 4 ही क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। ओके, और क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 14 ही है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है। पर सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 14 नहीं है, वो 7 है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 सेमी सर्कल प्लस 4 क्वाड्रेंट। 4 सेमी सर्कल मतलब 4 पाई आर प्लस 4 तो है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर/2। तो 4 तो है,
पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना था 7 प्लस 2 1 2 2 2 4 तो बना ये 2πr तो 2 है पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना था 14। अब इसको कट कर दो 7 से 7 कट हुआ इसको कट करेंगे 2 बना ओके 22 4 जा 88 प्लस 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई ये 2 तो ये हमारे पास कितना बना 88 प्लस 88 इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये देखो ये बड़े वाला सेमी सर्कल हो गया ये स्मॉल सेमी सर्कल 1 स्मॉल सेमी सर्कल सेकंड वाला थर्ड वाला और 4 वाला 4 हो गए छोटे वाले ठीक है 4 सेमी सर्कल स्मॉल है 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला बड़े वाले का डायग्राम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 28 है ठीक है तो लिखते हैं डायमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल डायमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके फिर लार्ज है तो कैपिटल से रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू 28/2 करने पे आया 14 सेंटीमीटर। ओके अब हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 सेमी सर्कल है कितने हैं 1 2 3 4 और टोटल 28 को अगर मैं 4 सेमी सर्कल से मतलब 4 सेमी सर्कल है 28 को 4 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा 7 मतलब कि 4 से डिवाइड कर दूं 28 को तो ये 7 बनेगा तो स्मॉल सेमी सर्कल का इसका डायमीटर 7 है तो इसका भी 7 है फिर इसका भी 7 है और इसका भी कितना है 7 है 7 + 7 + 7 + 7 करने पर हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो 28 बन जाती है। तो अब क्या करेंगे डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल कितना है 7 फिर स्मॉल से स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 7/2 हमारे पास क्या बनेगा सेंटीमीटर तो ये बना हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर कितना बना 3.5 सेंटीमीटर। ओके तो हमारे पास कैपिटल हमारे पास लार्ज सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 14 है और स्मॉल का जो रेडियस बना है हमारे पास वो 3.5 बना है बस अब कुछ नहीं फॉर्मूला पुट कर दो पेरीमीटर इज इक्वल टू लार्ज सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या है पाई आर स्मॉल कितने हैं 1 2 3 4 तो 4πr। ओके अब ये पाई 22/7 रेडियस कितना है कैपिटल आर से रेडियस हमारे पास 14 है प्लस ये कितना है 4 है ये 22/7 है और स्मॉल आर कितना है 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 35/10 पॉइंट हटा के नीचे 10। ओके अब जो कटता है कट कर दो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 ओके 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 एंड 11। ओके तो ये बना 22 2 जा 44 और 11 4 जा 44 तो इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 डायग्राम। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ना एक ये वाली ट्रायंगल बनी हुई है और सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो अलग अलग है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 8 है। अगर मैं ये साइड निकाल लूँ तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि इसका डायमीटर कितना है और ये वाली साइड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस। मेरी बात समझ में आई तो लिख दें बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके ये हाइपोटेनियस है ये बेस है ये परपेंडिकुलर है तो h² इज इक्वल टू b² प्लस p² तो h² हमें निकालना है b कितना है 8 का स्क्वायर होगा ये कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा तो h² इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू तो ये बना 100 तो h² इज इक्वल टू 100 और जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो रूट में 100 तो इज इक्वल टू कितना बना 10 बना।
तो ये हमारे पास जो 10 बना है वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस हो गया। ओके, अब 3 सेमी सर्कल है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3। ओके, R1 पाई R1 मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेकंड का पेरीमीटर पाई R2 प्लस थर्ड का पाई R3। ओके, तो इसमें सभी में पाई कॉमन निकाल लो, बचा क्या, R1 R2 R3। R1 कितना है, 10 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ये पाई हमारा 22/7 है। तो 22/7 मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा, ऐड कर दो, 14 24। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमें R1 का मतलब रेडियस चाहिए। अगर ये लेंथ हमारी पूरी डायमीटर की है तो इसका रेडियस कितना बनेगा, 5 बनेगा ना। इसका रेडियस कितना बनेगा, 5, तो यहाँ पे 5 लिखो। ओके, अगर ये डायमीटर कितना है, 6 है, तो रेडियस कितना बनेगा, 3, तो यहाँ पे 3 लिखो। अगर ये डायमीटर जो है इस सेमी सर्कल का वो 8 है, तो डायमीटर कितना हुआ, ये डायमीटर इस सेमी सर्कल का 8 है, तो रेडियस कितना हुआ, 4। ठीक है, तो 5 + 3 + 4 करने पे हमारे पास क्या बनता है, 12। ओके, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 264/7 सेंटीमीटर है हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सेम पिछले जैसे ही है। ये हमारा लार्ज सेमी सर्कल, ये हमारे स्मॉल 3 सेमी सर्कल। तो डायामीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लार्ज सेमी सर्कल का डायमीटर 4 + 4 + 4 कितना होगा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू 12/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर हमारा रेडियस बन जाएगा। आगे क्या करना है, हमारे पास 3 सेमी सर्कल है, तो डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 4/2 सेंटीमीटर, तो बनेगा ये 2 सेंटीमीटर। 4 2 1 2 2 2 4। ओके, तो हमारे पास जो बड़ा सेमी सर्कल था उसका डायमीटर बनता है उसका तो हमारे पास बड़ा सेमी सर्कल का 6 रेडियस बनता है और स्मॉल सेमी सर्कल का 2 रेडियस बनता है। आप क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर दो। पेरीमीटर निकालने के लिए लार्ज सेमी सर्कल का हुआ πr, 3 स्मॉल सेमी सर्कल 3πr। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 6 + 3, 22/7 और स्मॉल रेडियस कितना है, 2। क्लियर है, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसमें से ना पाई कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, r + 3r बचेगा। ओके, और कैपिटल आर कितना था, 6 था, और स्मॉल आर कितना है, 2 है। ओके, और बार क्या है, पाई है। तो पाई 6 + 6 कितना बना, 12 बना। तो मैं कह सकता हूँ ना, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 6 + 6 12। 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, 264 कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर। ऐसे हम कर लेते, आंसर आ जाता, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए थोड़ा आसान बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। लार्ज सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल स्मॉल है, एक ये वाला स्मॉल सेमी सर्कल है। तो डायामीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना है,
ये 10 है दिया हुआ है, ये भी 10 है दिया हुआ है, तो 20 हुआ। ओके, सेंटीमीटर। फिर कैपिटल से रेडियस ऑफ लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू 20/2 सेंटीमीटर। 2 × 2 10, तो मतलब 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। फिर डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल कितना बना, 10 ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। ओके, तो 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 10/2 सेंटीमीटर। 2 × 2 2 5 10, तो इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू लार्ज सेमी सर्कल पाई आर, ठीक है, 2 सेमी सर्कल स्मॉल है तो 2 पाई आर। ओके, पाई कॉमन बाहर, तो r + 2r बचेगा इज इक्वल टू पाई बाहर, कैपिटल आर कितना था 10 था, और स्मॉल आर कितना था 5 था, तो पाई 10 + 10 बना, 5 × 10 होता है, तो ये कितना बना पाई 20 बना। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई में 20 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा 440/7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो हमारे पास क्या है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर, ये टायर है 60 सेंटीमीटर। कहते एक टायर है हमारा जिसका जो डायमीटर जो दिया हुआ है ना वो हमारे पास है 56 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो डायामीटर कितना हुआ, डायामीटर हमारे पास कितना है 56 सेंटीमीटर है। फिर रेडियस कितना हुआ, रेडियस हमारा हुआ 56/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, रेडियस हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर इज कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। कि कार को कितनी दूर तक ले जाया जाएगा इसका फर्स्ट रिवोल्यूशन, मतलब कहने का मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ से लेकर टायर को ऐसे घुमाया जाएगा तो यहाँ तक का 1 रिवोल्यूशन बनता है, तो वो बताना कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, तो सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, तो अगर डायमीटर इतना है रेडियस इतना, सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर। 2 तो है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना था 28 था। 7 × 7 7 4 × 28, मल्टीप्लाई करने में कितना बनेगा, ये बना 44, 4 मतलब कि 176 हमारे पास क्या आ गया, सरकमफ्रेंस आ गया। ओके, 176 सरकमफ्रेंस। तो रेवोल्यूशन कितना है दिया हुआ है, रेवोल्यूशन कितना है बुक में दिया हुआ है, ये रहा 1 रेवोल्यूशन। तो 1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमने निकालनी है, सरकमफ्रेंस कितना था 176 था, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करने पे 176 सेंटीमीटर इसका रेवोल्यूशन आ जाएगा टोटल। एक एक टायर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 1 रेवोल्यूशन के अंदर 176 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट, हाउ मैनी रिवोल्यूशन। अच्छा ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर टोटल डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन के अंदर 176 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो अब मुझे बताओ अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है कार तो कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे, वो बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे कि जो डायामीटर था वो जो डिस्टेंस थी वो कितना था 10 किलोमीटर का था। अब किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 लाख में 1 किलोमीटर में 1 लाख होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 लाख सेंटीमीटर। तो रिवोल्यूशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो रिवोल्यूशन तो हमें निकालना ही है। ओके,
टोटल डिस्टेंस कितनी है दी हुई है 1 लाख, सॉरी 10 लाख अपॉन सर्कमफ्रेंस निकाला था 176। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका रिवोल्यूशन निकल कर आएगा 5681.82 समथिंग, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 7 में कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर। ये फ्लावर जो बना हुआ है ना इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखो ये जो बताया गया ना फ्लावर जो है यहाँ से एक मिड पॉइंट है, ये आपके ना बुक में देखना नीचे हिंट दिया हुआ थोड़ा सा, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे कंपास को रखने पर ऐसे मार्क किया गया, फिर यहाँ रख के ऐसे मार्क किया गया प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ रख करके ऐसे मार्क, यहाँ पे रख के ऐसे मार्क किया, फिर यहाँ पे रख के ऐसे मार्क करके ये फ्लावर बना दिया गया। तो पेरीमीटर क्या होगा फ्लावर का वो हमें बताना है। तो सबसे पहले डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। कितने हैं देखो ध्यान से देखना, 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल एंड 4 सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर निकालने के लिए कितने सेमी सर्कल हमारे पास 4 सेमी सर्कल, मतलब 4 पाई आर हो जाएगा। तो 4 तो है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 7 है, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर कितना बना 88 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर हो गया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये पूछा द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल इज 5:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडी। अब ये बोला गया मान लो एक सर्कल है उसका जो पेरीमीटर है वो 5 है, मान लो एक स्मॉल सर्कल होगा, स्मॉल सर्कल है जिसका पेरीमीटर कितना है 4 है। ओके, इसका जो रेडियस है वो मान लो R1 है, इसका जो रेडियस है वो मान लो R2 है। ओके, और आपको पता है मैं रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, ये भी आपको पता है। ओके, ये मैंने आपको हिंट के लिए बताया है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेशियो इज इक्वल टू C1/C2, C1 मतलब सरकमफ्रेंस 5, C2 मतलब सरकमफ्रेंस 4, क्योंकि पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। तो इसका ये सरकमफ्रेंस है वो 4 है, इसका सरकमफ्रेंस मैंने 5 है, तो इसको मैंने C1 माना, इसको मैंने C2 माना। तो रेशियो कितना था ये रहा, मैंने अभी बताया फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 5/4 इज इक्वल टू ये कितना है C1/C2। ओके, ये कितना है C1/C2 इज इक्वल टू 5/4। सरकमफ्रेंस 1 का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R1 लगा देना यहाँ पे, और 2 का 2 पाई R2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचा क्या 5/4 इज इक्वल टू R1 R2। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ R1/R2 लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 5/4। तो मतलब रेडियस भी सेम ही है, मतलब R1 की वैल्यू कितनी है 5 है और R2 की वैल्यू जो कितनी है 4 है। तो यहीं भी हमारा क्वेश्चन एंड होता है, हमारी जो 6.1 है हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।